आज भारतीय मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें भारतीय संविधान जो भाग 1 अनुच्छेद 1 आर्टिकल में भारत जो कि एक राज्यों का संघ होगा, संघ राज्यों का संघ है, यूनियन है। अमेरिका राज्यों का संघ है। समझौता द्वारा इसमें 13 उपनिवेश हैं। 4 जुलाई 1976 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1783 को मान्यता प्राप्त की गई और इसकी अमेरिका के संविधान की मान्यता समझौता द्वारा एक संघ बना। इसका नाम अमेरिका स्थायी रखा गया। समझौता दो पक्षों हो, वह स्वतंत्र एक समान हो। संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं होता। संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक राज्य न चाहें। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने किसी परिसंघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा। भारत का राज्य क्षेत्र, राज्य, केंद्र शासित अर्जित समझौता जम्मू कश्मीर और सिक्किम, युद्ध हैदराबाद, गोवा 1961 में किया गया। अध्यर्पण जो पुडुचेरी फ्रांस ने दिया। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के मध्य हुआ। भारत में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत हैदराबाद थी। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना व घटाना, नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में तथा नाम में परिवर्तन करना। सिक्किम एक शासक चोग्याल अंतिम शासक राज्य था। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्यों का विभाजन जनता की मांग पर, भाषाई आधार पर विभाजन। दक्षिण भारत मराठी भाषी, तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी पर किया गया। भाषा के आधार पर विभाजन के लिए आमरण अनशन लगाया गया, जो मद्रास, पोंडु, श्री रामुलु भाग के आधार पर पहला नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1953 में बनाया गया। यह राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग 1953 के मध्य किया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली को नियुक्त किया गया। इसका सदस्य हृदय नाथ खुजरू के एम पाणिकर को बनाया गया। नए राज्यों का पुनर्गठन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: देश की सुरक्षा, प्रशासनिक योजनाएं, वित्तीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने की क्षमता। 4वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसमें राज्य संविधान संशोधन के बाद 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी ने सरदार की उपाधि वल्लभ को भी दी। इससे सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। संवैधानिक संस्था कौन है? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत में राज्य में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वह 5 वर्षों तक निवास किया हो। अनुच्छेद 6 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई
जन्मा था। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अनुच्छेद 8 भारतीय मूल उद्भव का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अनुच्छेद 9 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन करने की विधि को बनाने की शक्ति संसद के पास है। थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।